साथियों, कांग्रेस का सरकार चलाने का जो मॉडल है, अपने सहयोगियों के साथ व्यवहार का जो मॉडल है, वो कर्नाटक में नंगा नाच कर रहा है, खुला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने यहां के मुख्यमंत्री को किस तरह से पंचिंग बैग बनाकर रखा है, कैसे ब्लैकमेलिंग की राजनीति यहां चल रही है, ये भी पूरा देश देख रहा है। बहनों और भाइयों, ये फैमिली फर्स्ट की राजनीति है, वंशवाद की राजनीति है, भ्रष्टाचार की राजनीति है, जिसकी वजह से कांग्रेस और उसके सहयोगियों के प्रति देश में जबरदस्त गुस्सा है। यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष नामदार की कांग्रेस अध्यक्ष नामदार की पुरानी सीट खतरे में पड़ गई है। पार्टी का हाल क्या होगा अगर उनके नेता का हाल ऐसा है, उनका नेता भागता फिर रहा है, तो पूरी पार्टी का हाल क्या होगा। यहां कोडागु से, चामराजनगर से भी अनेक साथी मौजूद हैं। कांग्रेस के नामदार को आपके पड़ोस में ही सीट मिली है, और वहां किसका दबदबा है, किसका झंडा दिखता है, ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, तर्क भी ऐसा दे रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतरता है। कह रहे हैं कि साउथ में लड़ना चाहते थे। अगर साउथ में ही लड़ना था तो कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, यहीं से लड़ लेते। अरे मैसूरू से लड़ लेते, चामराजनगर से लड़ लेते, अरे कहीं से भी लड़ लेते। लेकिन और वे कोशिश भी कर रहे थे, कर्नाटक में वो अपने लिए सुरक्षित सीट खोज रहे थे, उनका प्रयास था। लेकिन उनको ये लोगों के मिजाज का भी पता था और जेडीएस के प्रति शक भी था। उनके मन में था कि देवेगौड़ा जी को पीठ पे छुरा भोंक करके मैडम सोनिया जी ने प्रधानमंत्री पद से हटाया था, कहीं देवेगौड़ा जी उसका बदला मैडम सोनिया जी के बेटे के द्वारा ले ले तो फिर क्या होगा। इसलिए कर्नाटक छोड़ करके केरल जाके लड़ रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के शासन में देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई है, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े। लेकिन इनके नेताओं ने हर बार हिंदू आतंकवाद का नाम की एक झूठ गढ़ने का काम किया है। जब हमारे सपूतों ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ठिकाने लगाया, तब ये सबूत मांगने लगे। आप मुझे बताइए, आपको हमारे देश के सपूतों पर भरोसा है? सपूत बड़ा कि सबूत बड़ा?
आपको हमारी सेना पे भरोसा है? उसके पराक्रम पे भरोसा है? जम्मू कश्मीर पर इनके विचार पाकिस्तान के विचारों से मेल खा रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वोट बैंक की सियासत करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। साथियों, मैसूरू भारत के समृद्ध कल्चर का प्रतीक है। मैसूरू हमारी आस्था, हमारे दर्शन का मजबूत हिस्सा है। हमारी आस्था, हमारे दर्शन का एक और महान प्रतिबिंब है। हमारा तीर्थस्थल सबरीमाला। साथियों, सबरीमाला को लेकर जो देश के अंदर भावनाएं हैं, वही भावना भारतीय जनता पार्टी की भी है। हम पूरा प्रयास होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने सबरीमाला की आस्था, परंपरा और पूजा पद्धति का विषय विस्तार से रखा जाए। हम कोशिश करेंगे कि आस्था और विश्वास के विषयों को संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने सबरीमाला के साथ क्या किया, ये आपने भी देखा है। कम्युनिस्टों ने अपनी आस्था की रक्षा के लिए रास्ते में खड़े भक्तों पर लाठियां बरसाई, उन्हें जेल में डाल दिया। इस दौरान कांग्रेस के नामदार ने कम्युनिस्टों को पूरा समर्थन दिया। हमारी आस्था पर कम्युनिस्टों के हमले को कांग्रेस ने सहमति प्रदान की। और अब भाइयों बहनों, कांग्रेस के नामदार जब केरल से चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, मैं कम्युनिस्टों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। यही दोहरा रवैया कांग्रेस की सच्चाई है। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों की राजनीति से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं खास तौर से देश के फर्स्ट टाइम वोटर से कहूंगा, जो नौजवान 18 साल के हुए हैं, उनसे भी कहूंगा कि देश का विकास करने की राजनीति के लिए वोट कीजिएगा। पहली बार वोट देने वाले मेरे नौजवान साथियों, आपका एक वोट देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। आपका एक वोट देश में और अधिक मजबूत सरकार बनाएगा। आपका एक वोट देश को 21वीं सदी में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भाइयों और बहनों, आपका पहला वोट बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका उचित इस्तेमाल किया जाना बहुत जरूरी है। भाइयों और बहनों, इस क्षेत्र ने कर्नाटका के लिए, देश के लिए बड़े नेतृत्व दिए हैं। जो काम अमरीश जी ने किया है, वो भी आज लोगों के दिलों में है। सुमनलता जी के साथ मिलकर उन्होंने कन्नड़ा भाषा और
संस्कृति की जो सेवा की है वह सराहनीय है। हम इन प्रयासों को और सशक्त करें, इसके लिए हमारे सभी साथियों को आप आशीर्वाद देंगे, ये मेरा विश्वास है। आपका हर वोट मोदी को, इस चौकीदार को सशक्त करने वाला है। भाइयों बहनों, ये चौकीदार जो कदम उठा रहा है उससे आप सहमत हैं? उससे आप सहमत हैं? देश की रक्षा के लिए हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? कश्मीर में वीर शहीदों का बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं सही रास्ते पर हूं कि नहीं हूं? आपका मुझ पे भरोसा है? आपका इस चौकीदार पे भरोसा है? आप चौकीदार के साथ हैं? तो मेरे साथ बोलिए, मैं कहूंगा मैं भी हल्ली हल्ली यू नगरा नगरा ಎಲ್ಲಾವು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹರಿಯರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ शिक्षक प्रोफेसर కూడా राइटर जर्नलिस्ट కూడా कलेगारों కూడా रैता कर्मिका కూడా व्यापारी కూడా वकीलरू కూడా विद्यार्थी కూడా आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं और कर्नाटक में नया विक्रम स्थापित करें, यही मेरी कर्नाटक वासियों से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।